हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस घर से संबंधित हम कुछ जानकारी बताएंगे और खूबियाँ भी बताएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड देख लो यहाँ पे जो कि सरिया रिंग बन रही है बीम की। तो देख लो यहाँ पे फ्रेंड, हमारे यहाँ हर जगह सरियम जो है कॉलम में एंड तक बीम में यल दिया जाता है। अब बखूबी से जो कि हर तरफ क्या है कि कितने मिस्त्री लोग हैं मेहनत बचाने के लिए काना आनाकानी कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम ये बताना चाहते हैं सरिया वालों से, आप जब भी काम करें अगर आपका नहीं परो रहा है तो मालिक से बोलें कि भैया हमें परो नहीं रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है, हमारा बचत नहीं हो रहा है, तो पैसा बढ़वाने की कोशिश करें, काम गंदा ना करें। कितने लोग हैं कि काम अपना मेहनत बचाने के लिए जल्दी जल्दी करने के लिए क्या है कि जो एल नहीं दिया जाता फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे भी देख लो, ये आंगन दिया गया है। एक छोटे ही मकान में 2 जगह आंगन दिया गया है। आंगन देना भी ज़रूरी होता है। आंगन दिया जाता है लैट्रिन और किचन से अटैच, जो कि उसका फ़ायदा क्या होता है देख लो। ये दूसरा आंगन है। फ़ायदा ये होता है जो आपके घर के अंदर की जो अनवांटेड हवा होती है, गैस होती है, स्मेल होती है, जो वो आंगन द्वारा निकल जाती है बाहर। आपके घर में हमेशा फ्रेश हवा बनी रहती है फ्रेंड। आप कहीं शहरों में देखते हो कि मकान जो हैं कितनी भी साफ़ सफाई रहती है, फर्श में केमिकल लगा के चाहे खुशबूदार, फिर वो अलग सा गमकता है, यानी बदबू से आती है, स्मेल से आती है फ्रेंड। तो इसलिए आती है क्योंकि घर में आंगन नहीं होता है। आंगन ना होने की वजह से वही पुरानी हवा घूमते रहती है इधर उधर और वही बदबूदार हो जाती है। आप कितना भी फ्रेशनेस यूज कर लो, चाहे परफ्यूम यूज कर लो, लेकिन घर के अंदर की वही बदबू जो किचन की होती है, लैट्रिन टॉयलेट की होती है, वो हमेशा स्मेल आती रहती है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस मकान में देख लो, ये जो है लटक बीम के साथ डिज़ाइन दिया गया है। तो इस डिज़ाइन में बहुत ही प्रॉब्लम आती है फ्रेंड। डिज़ाइन तो बहुत खूब अच्छी लगती है, दिखती भी है, खूबसूरत भी दिखती है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसको रोकना संभालना मुश्किल हो जाता है ढलाई के वक्त। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो है स्लैब से 6 इंच नीचे होती है, जिसमें तार कांटी जो भी कुछ है रोक लगाने की व्यवस्था नहीं सही से बन पाती बराबर, और वाइब्रेटर चलाते वक्त ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी इस डिज़ाइन की यही प्रॉब्लम है। अगर हाइट ज़्यादा हो तो और भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। अगर कम हाइट होती है आपकी 10-11 फुट तक तो ये संभल जाती है बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्लैब के हाइट से ये 6 इंच डाउन होकर रहता है, जिसमें क्या आप मोल्डिंग जो है मसाले में उसमें आप तार मार नहीं सकते। इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर यही छत के लेवल से होती लटक और फिर उसके ऊपर डिजाइन बनी रहती तो आप क्या है कि तार मार के इसको बांध देते, जो फैलने से बच जाती फ्रेंड। तो फ्रेंड आप जब भी डिजाइन बनवा रहे हो उस पर तो हमेशा कच्ची गिरिस, मोबिल और सरसों का खल, ये 3 चीज़ें मिक्स करके बराबर मात्रा में अच्छे से पुताई कर दोगे, जिससे आपकी मोल्डिंग बढ़िया से खुल जाएगी। बहुत जगह क्या है मोल्डिंग नहीं खुलती है, उसको छेनी हथौड़ी से घिसना पड़ता है, मोल्डिंग भी खुरदरी हो जाती है, खूबसूरत नहीं दिखती। कितनी ही क्यों ना खूबसूरत मोल्डिंग बनाओ, लेकिन मसाला चिपक जाए तो मोल्डिंग बेकार हो जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब भी आप मकान बनवाएं हमेशा सेटिंग पटरे पे ही करवाएं। और फ्रेंड दूसरी बात, आप जब भी मकान बनवा रहे हो तो सीढ़ी पहले ढलवा लें, छत ढलाई से पहले। होता है क्या है कि अगर आपकी सीढ़ी छत ढलाई से पहले ढल जाती है तो उसकी मजबूती बनी रहती है फ्रेंड। अगर छत ढलाई के वक्त आपकी सीढ़ी ढलती है तो मिस्त्री लेबर लोग हैं बार बार उस पर चढ़ते उतरते हैं, तो मसाला क्या होता है ना पूरा सूखा होता है ना पूरा गीला होता है। वो एक तरह का नम मसाला रहता है और वो क्रैक आ जाता है मसालों में, जिसमें मसालों में क्रैक आने से क्या है आपकी सीढ़ी की मजबूती है जो कम हो जाती है। क्योंकि आप कहीं भी देखोगे जब छत ढलता है बाद में फिर सीढ़ी ढलती है तो उस पर बराबर आने जाने लग जाते हैं, तो जिससे वो ना सूखने में ही रहता है ना गीले में, जिससे उसमें क्रैक आ जाता है, वो सीढ़ी के लिए हानिकारक है फ्रेंड। तो हमारी बातें अच्छी लगी, धन्यवाद।